मैं लता पांडे अपने जीवन सार चैनल में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है। आज एकादशी का वीडियो शुरू करती हूँ। मोक्षदा एकादशी पर क्या क्या हमें उपाय करने हैं और हमारे जीवन को संतुलित बनाना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा मेरे साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। अन्य एकादशियों की तरह ही ये एकादशी श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो इस एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोक्षदा एकादशी आपको जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाएगी। और अगर वैकुंठ जाना है, श्री हरि के पास जाना है, तो वैकुंठ एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। और इस दिन श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता भी सुनाई थी, इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस दिन का कितना महत्व है। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन है और ब्रह्मांड में कितनी वाइब्रेंट एनर्जी रहने वाली है। तो उसके साथ अलाइन हो जाइएगा, जन्म मरण के बंधन से पार हो जाइएगा अगर आप चाहते हैं तो। ऐसे नहीं कि मैं कह रही हूँ इसलिए। तो श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करके, माँ लक्ष्मी की पूजा करके, आपके घर में आपने जितने भी मंदिर में भगवान रखे हैं उनकी पूजा अर्चना करने के बाद में आप ये उपाय करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी के दिन करने वाले उपाय दे रही हूँ ताकि आपको बहुत हेल्प मिले अपने जीवन में। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान वगैरह करने के बाद में श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए। उनको पीले फल, पीली मिठाई अर्पित करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते, आपके पास में टाइम नहीं है, तो कम से कम अपने मोबाइल के ऊपर सुने जरूर। इससे क्या होगा कि आपके सारे जीवन की अड़चनें दूर होंगी। मैं देने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी के दिन क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं और हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, बार बार आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन कामधेनु गाय की प्रतिमा अपने घर में लाए और उनको स्थापित करें। हम सब जानते हैं कि कामधेनु में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है, तो इनकी प्रतिमा को घर में रखने से आपके लिए तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है और आपके घर में वास्तु दोष भी है, तो आपको इस दिन सफेद हाथी की प्रतिमा लानी चाहिए और उनको स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि के लिए द्वार खुल जाएंगे। पान के पत्ते का उपाय करेंगे एकादशी के दिन। ऐसा एक पान का पत्ता लाके, इसमें आपको जो मैंने लिखा है, इसमें मैंने श्रीम मंत्र लिखा है, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं वीडियो में स्पेलिंग डाल दूंगी। ऐसा पान का पत्ता ले लीजिएगा और इसके ऊपर केसर से श्रीम लिख लीजिएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन ये वाला पत्ता श्री हरि के चरणों में रख दीजिएगा और उनको प्रार्थना कीजिएगा कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि और धन वृद्धि हो, और पूरे दिन पूरे रात वहीं रहने दीजिएगा। दूसरे दिन ये पत्ता उठा के अपने धन स्थान पे रख लीजिएगा जहाँ आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन स्थापित होगा, स्टेबल रहेगा और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा उपाय, अगर आपके किसी काम में बार बार नुकसान हो रहा है, आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा अड़चने आ रही है, तो आप मोक्षदा एकादशी के दिन 2 गोमती चक्र ले लीजिए और श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दीजिए और उनको प्रार्थना कीजिएगा कि अपने बिगड़े हुए काम वो बना दे। और इन दोनों गोमती चक्रों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास में रखें। जहाँ भी आप जाएंगे किसी मेन काम के लिए या इम्पोर्टेंट काम के लिए, वहाँ आपके जेब में ये होने चाहिए। तो इससे आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आगे का उपाय, तुलसी माँ का पौधा हर एक के घर में होता है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक सिक्का कोई भी ले लीजिएगा, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो आपके पास में हो वो सिक्का ले लीजिएगा और तुलसी माँ के पौधे में मिट्टी में उसको गाड़ दीजिएगा और शाम को माँ तुलसी के पास में घी का दीपक अवश्य जलाइएगा और 21 बार उनकी परिक्रमा कर लीजिएगा। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और मोक्षदा एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सकता है श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः है जो आप कर सकते हैं वो मंत्र बोलिएगा। तो विष्णु भगवान के मंत्रों का जरूर जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन के कष्टों का निवारण होगा और आपके जीवन में नए स्रोत खुलेंगे नई आय के लिए। मोक्षदा एकादशी के दिन अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, मजबूत करने के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष को श्री हरि विष्णु के चरणों में रखिएगा और उसकी भी विधिवत पूजा कीजिएगा और दूसरे दिन धागे में पिरो के उसको पहन सकते हैं या अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं या अपने पूजा स्थान में या अपने धन स्थान में भी उसको रख सकते हैं।
तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और मोक्षदा एकादशी के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उपाय आपके गुरु की स्थिति को मजबूत करेगा और आपके अगर विवाह में बाधा आ रही है तो उसको ये उपाय दूर करेगा। तो केले के पेड़ की जरूर पूजा करें। कैसे करेंगे? पहले उनको जल अर्पित करेंगे, फिर हल्दी और चने की दाल चढ़ाएंगे, उसके साथ साथ मुनक्का भी चढ़ा सकते हैं और प्रार्थना करेंगे कि आपके विवाह में जो बाधा आ रही है उसको दूर करे। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को चारा खिलाना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। कि श्री कृष्ण को गाय ही सबसे ज्यादा प्यारी थी, तो गौशाला जाकर गाय को चारा खिला सकते हैं। नहीं है तो उनके नाम से पैसा निकाल के रख लीजिएगा और जिस दिन आपका बनेगा उस दिन जाके गाय को चारा खिला दीजिएगा। इस दिन आप तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं या फिर चींटियों को आटे को थोड़ा सा भूंज लीजिएगा और उसमें बूरा मिला दीजिएगा या गुड़ का चूरा मिला दीजिएगा और ये वाला आटा आप चींटियों को डालिएगा। तो फिर देखिएगा कि आपके सारे 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 कष्ट दूर होंगे, क्योंकि आपने एक तरीके से भंडारा कर दिया है। हम एक आदमी को खिलाएंगे, उतने में हजारों लाखों चींटियों का पेट भर जाएगा। इसका मतलब आपने भंडारा किया है। तो ये दिखेगा कि आपको कितना पुण्य मिलेगा। और अगर आप पुण्य और कमाना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं आप अपने श्रद्धानुसार, अपने बजट के अनुसार। इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। हवन से भी आपको बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि हम जो उनको आहुति डालती है वो सीधी अग्नि के माध्यम से उन तक पहुंचती है। छोटे छोटे उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। ये उपाय कीजिएगा और अपने मोक्ष तक पहुंचने के लिए रास्ते की जो रोडे है ना उनको दूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।